नमस्कार दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ गई। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेज का इंटरव्यू हो जाएगा, तब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और डीवी के साथ साथ आपका मेडिकल होगा, एमई मेडिकल एग्जामिनेशन। डीवी विल हैव टू पास रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस, आपको मेडिकल फिटनेस के टेस्ट पास करने पड़ेंगे, कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट टू कैरी आउट ड्यूटी कनेक्टेड विद द पोस्ट। जिस पोस्ट से संबंधित आपको लगाया जा रहा है उससे संबंधित क्या आप मेडिकली फिट है, तो रेलवे के द्वारा ये आपसे लिया जाएगा मेडिकल। इसके बाद क्या है, विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट मेडिकल फिटनेस फॉर रेलवे सर्विस। जो विजुअल होता है, आंखों से देखने वाला जो होता है ना, वो रेलवे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि सिग्नल वगैरह के काम रहते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उसकी हो जाती है। द मेडिकल रिक्वायरमेंट अगेंस्ट डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर आउटलाइंड ब्लो। नीचे दिए गए डिफरेंट स्टैंडर्ड डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है? मेडिकल स्टैंडर्ड है A3। उसके बारे में यहाँ जनरल फिटनेस क्या है? फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। फिजिकली जो आपको फिट रहना है, जैसे आपकी चेस्ट वगैरह का है या फिर आपका यूरिन वगैरह का है, शुगर वगैरह का है, वो तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद विजन स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए, 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नोट टू एक्सीड 2D। विद और विदाउट ग्लासेस 6/9 आपका विजन चलेगा। अगर ग्लास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जो आपका लेंस है वो 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? दूसरा B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है? डिस्टेंस विजन 6/9 भी चलेगा, 6/12 भी चलेगा, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों के अंदर चलेगा। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, 4D से आपकी पावर लेंस की अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड है मेडिकल का। A3 और B1 के बारे में बात कर ली। B2 क्या है? डिस्टेंस विजन कितना है? 6/9, 6/12 विदाउट और विद ग्लासेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पावर ऑफ लेंसेज नॉट एक्सीड 4D, 4D से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो B1 है इसके अंदर हमने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे ये नहीं देखी, जैसे नियर विजन आपका होना चाहिए 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, वेनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मैसोपिक विजन। ये 4-5 तरह के जो विजन होते हैं, कलर विजन वगैरह, बाइनोकुलर विजन वगैरह, इनको आपको पास करना रहेगा। और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस जब आपको क्लोज रीडिंग करना रहेगा ज़रूरत पड़ने पर, तो वो आपका होना चाहिए। नियर विजन की बात करिए, 0.6 नियर विजन की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद है ये B2 के बारे में हमने बात की। इसमें है नियर विजन 0.6 का, विद और विदाउट ग्लासेस, रीडिंग क्लोज, मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट पास टेस्ट ऑफ बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर जो विजन है वो ज़रूरी है। यहाँ पे B1 के अंदर बाइनोकुलर के साथ साथ क्या था? कलर विजन, नाइट विजन, मैसोपिक विजन, ये वाले विजन ज़रूरी थे, लेकिन यहाँ पे B2 में जरूरी नहीं है। अब है C1 में क्या है? डिस्टेंस विजन 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस दोनों चलेगा। उसके साथ साथ नियर विजन में क्या है? नियर विजन में है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस की जब रीडिंग टू क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन C1 के अंदर बाकी कौन सा नहीं है? कलर विजन की ज़रूरत नहीं है, बाइनोकुलर की ज़रूरत नहीं है, नाइट विजन की ज़रूरत नहीं है और मैसोपिक की ज़रूरत नहीं है। A3 के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए, B2 के अंदर भी ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया है आपका। वहाँ 6/9 था, यहाँ 6/12 कर दिया। समझ पा रहे हो? 6/12 का यानी कि जो आपका डिस्टेंस और जो इसका जो वर्ड का लेटर का साइज़ रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने? डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, 6/12 कर दिया, और यहाँ पे डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, 6/18 कर दिया, जो कि मैक्सिमम होता है। इससे ऊपर फिर नहीं होता, फिर आगे होता है तो वो और आपका जो ग्लासेज है उसका जो साइज़ होता है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, जैसे 4D 8D इस तरह से। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया सारा, यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड हमने जान लिया। ये हमने 4 मेडिकल स्टैंडर्ड जाने जूनियर इंजीनियर के लिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।